हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम दोस्तों आप सभी के लिए पुनः एक बार लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्गी उपकरण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, माउस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, अरावली। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंचनजंगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, O2, H2O और NH। तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर। तो दोस्तों, ताजमहल जो है आगरा शहर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फिबुला, फीमर चांग की हड्डी और ह्यूमरस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1930, 1942, 1947, 1935। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों के का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विंटन सर्फ बॉबकॉन ने। इंटरनेट का आविष्कार जो है विंटन सर्फ और बॉबकॉन ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का क्षरण, जल प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, कबूतर, मोर, गौरैया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, यांगत्जे, नील, मिसिसिपी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नील नदी। नील नदी दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 206, लगभग 300, लगभग 600 से अधिक और लगभग 1000। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लगभग 600 से अधिक। मानव शरीर में कुल लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1757, 1764, 1857 और 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के नागरिक, राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत के नागरिक। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है भारत के नागरिक करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने बनाया था? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, डगलस एंजल वार्ट और चार्ल्स बैबेज ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डगलस एंजल बार्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजल बार्ट ने बनाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कच्छ का रण, थार रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान और छोटा नागपुर पठार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थार का रेगिस्तान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो है कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.5, लगभग 7.4, लगभग 8.0 और लगभग 5.5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लगभग 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सीधे नागरिक, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज और डी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निर्वाचक मंडल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति जो है सबसे तेज किस माध्यम में होती है? वायु, पानी, ठोस, निर्वात। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ठोस में। ध्वनि की गति सबसे तेज जो है ठोस में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट काहन, क्विंटन सर्फ, एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स-ली ने। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और मेघालय का पठार। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl, NaOH, NaCl और H2SO4। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NaCl। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल का फूल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुप्रिया झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1879 और 2 अक्टूबर 1889। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 23, 42, 46 यानी 23 जोड़े और 48। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़े होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीली, सर आइजैक न्यूटन और जोहान्स केपलर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, ब्लेज पास्कल और गॉटफ्रीड विलियम लीबनिज। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी और गोदावरी नदी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक क्षार, एक अम्ल, एक ग्रीन हाउस गैस, एक निष्क्रिय गैस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, संतरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आम। आम दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पुनः सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।